We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर स्ट्राइक पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें। वायुसेना के हमले में 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए। तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे मौत का सटीक आंकड़ा अब सामने आ रहा है। अब से पहले मौत का आंकड़ा 75 आतंकियों का था और अब ये बढ़कर 90 हो चुका है। तो 90 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं इस ऑपरेशन में। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट सोडी साहब लगातार जुड़े हुए हैं। सोडी सर, 90 ढेर। जैसे जैसे और डैमेज असेसमेंट होगी, जैसे जैसे हमारे पास और इंटेलिजेंस और दूसरे जरियों से खबरें आएंगी हमारी एजेंसीज के पास, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। क्योंकि जो इस बारी स्ट्राइक्स हुए हैं ये बहुत सोच समझ के हुए हैं। पहले भी सोच समझ के हुए थे, लेकिन इस बारी दो अहम लोकेशन स्ट्राइक किए हैं। एक है मस्जिद सुभान अल्लाह जो भवालपुर में है और दूसरा है मरकज ताइबा जो मुर्दके में है। ये दोनों असली गढ़ हैं जहां पे आतंकवादियों को पाकिस्तान ट्रेन करता था। पहले हमने लॉन्च पैड पे किए, लेकिन इस बारी हमने, जैसे कहते हैं ना, इंसान के दिल में, हमने इन दो लोकेशन को स्ट्राइक करके हमने बहुत बड़ी सफलता पाई है। और अभी जैसे वक्त बीतेगा और कैजुअलिटीज आएंगी। मेरे को लगता है 90 तो शुरुआत है, अभी तो देखिए आगे आगे क्या होता है। क्योंकि इस बार जो वाकई में जो जवाब दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है, थोड़ा समय लिया है। आपको तो सर ज्यादा बेहतर पता है, आप एक्सपर्ट हैं इस चीज के, आपने लंबा वक्त बिताया फौज में। ये जो पाकिस्तान की आर्मी भी कह रही है कि देखिए हमारे इस बेस पर इतने हमले हुए हैं, इस बेस पर 4 हमले हुए हैं, 6 हमले हुए हैं, कितनी कैजुअलिटी हो सकती है सर मैक्सिमम? देखिए जो अभी 90 का आंकड़ा है, जैसे मैंने कहा कि ये आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये बड़े गढ़ थे पाकिस्तान के, खास करके मस्जिद सुभान अल्लाह और मरकज ताइबा, जहां पे इनके मेन सेंटर्स थे आतंकवादी ट्रेनिंग के। पाकिस्तान तो कुछ भी कहेगा, पाकिस्तान तो हमेशा झूठ कहता है, पाकिस्तान की तो बात पे एक भरोसा नहीं हम कर सकते। पाकिस्तान तो ऐसा फटीचर देश है जिसने कारगिल युद्ध में अपने मृत सैनिकों के शव को वापस लेने से मना कर दिया था। भारत ने कितने पाकिस्तानी सैनिकों को दफन किया था पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ, जैसे एक सैनिक को अंतिम विदाई होनी चाहिए। तो पाकिस्तान तो एक झूठा मक्कार देश है, उसकी बातों पे तो मेरे को आधा प्रतिशत भी भरोसा नहीं है। तो पाकिस्तान तो झूठ अनाप शनाप कहता रहेगा, क्योंकि उसने अपने अवाम को दिखाना है कि कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, भारत ने 1 2 3 मार दी जैसे पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सारा सरासर झूठ है। जैसे जैसे हमारी एजेंसी। सोडी साहब, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। हम पाकिस्तान की बात मान लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे 6 जगहों पर 24 हमले हुए। इसका मतलब यह है कि 24 मिसाइल अटैक हुए सर उन 6 जगहों पर पाकिस्तान के मुताबिक? देखिए अब तक जो जानकारी आई है, लेकिन इसकी पुख्ता तो 10 बजे जब सेना ब्रीफिंग करेगी पता चलेगा। लेकिन अब तक जो जानकारी आई है पत्रित हुए हैं, ये जो भारत ने हमले किए ये लॉयटरिंग म्यूनिशन यूज किया, यानी कि जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स को हमने यूज किया इनके स्पेसिफिक स्ट्राइक्स करने के लिए। तभी जो पाकिस्तान कह रहा है कि 24 लोकेशन है। आपने सही कहा, अगर हम 1 मिनट की बात मान भी लें तो डेफिनेटली 9 तो हमारे मेन जगह थे जहां पे हमने किए, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे और टारगेट्स होंगे जहां पे हमारे ड्रोन्स ने हमला किया है। तो डेफिनेटली ये जो हमला हुआ है ये काफी लोकेशन हुआ है। 9 तो मुख्य है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा ठीक है। मेहता साहब थोड़ी क्लैरिटी, जितना अभी तक जानकारी आ रही है सामने, 9 मिसाइलों से हमला हुआ है 9 जगहों पर, या ड्रोन और मिसाइल दोनों से हमला हुआ है? क्या कुछ आपका अनुभव कहता है? हमने यूज किया है राफेल और उसमें स्कैल्प मिसाइल यूज किया है। ये स्कैल्प मिसाइल मेरे 1300 किलो के वेट होता है इसका लगभग, और ये 250 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। बिल्कुल प्रिसीजन मिसाइल है और ये टेरेन हगिंग मिसाइल जाता है। ये मिसाइल जब जाता है जहाँ गिरता है अंदर जाता है और इमीडिएटली बर्स्ट नहीं होता, अंदर जाके पेनिट्रेट करने के बाद डिले फ्यूज होता है, उसके बाद बर्स्ट करता है। और इससे डैमेज इतना ज़्यादा होता है कि उसका अंदाज़ा इमीडिएटली नहीं लगाया जाता। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।